अरे दूर है। लाउड स्पीकर पर आरती की आवाज पर एतराज जताया जाता है और इसके बाद में फिर शुरू होती है पत्थरों की बारिश और कुछ ही मिनट के अंदर हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। विवाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में था। मामला संजीदा था, क्षेत्र भी संजीदा था। बताया जाता है कि मंदिर और मस्जिद दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में कई बार यहां पर इस तरह की तनाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और पहली बार नहीं है जब इस तरह का तनाव बना। इससे पहले इस तरह के हालात बन गए लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं बनी। लेकिन गुरुवार को जबलपुर का सिहोरा धधक उठा क्योंकि यह सिर्फ लाउड स्पीकर का विवाद नहीं था, यह पहले से सुलग रही एक चिंगारी थी जिसे हवा मिल गई। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर, जहां का सिहोरा क्षेत्र, वार्ड नंबर 5 और आजाद चौक, जहां पर दुर्गा मंदिर है और इसके ठीक सामने बनी हुई है मदीना मस्जिद। पहले यहां पर इलाका जो था, तनाव का माहौल हमेशा बना रहता है और तनाव का यह क्षेत्र केंद्र भी रहा। बताया जाता है कि यहां पर मंदिर में आरती के दौरान यहां पर जोर से लाउड स्पीकर बजाया जा रहा था और आरती भी लाउड स्पीकर पर की जा रही थी। कुछ युवकों के द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई। रमजान का दौर भी शुरू हो गया है। कहा सुनी बड़ी और आरोप के बीच में मंदिर की ग्रिल को तोड़ दिया गया। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो जाते हैं और कुछ ही देर के अंदर यहां पर दर्जनों लोग सड़क पर उतर आते हैं, एक दूसरे पर पत्थर चलाने लगते हैं, लाठी डंडों से एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया जाता है। पुलिस को इसकी सूचना लगती है। हालात संभालने के लिए पुलिस यहां पर पहुंचकर लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल तक करना पड़ता है। 15 से अधिक लोगों को फिलहाल अभी हिरासत में लिया गया है। 2 दर्जन से अधिक उपद्रवियों की पहचान अभी तक की गई है। कई दर्जन गाड़ियां यहां पर फिलहाल जब्त की गई है। पुलिस रात भर यहां पर गश्त करती रही और उपद्रवियों को खदेड़ती भी रही। जबलपुर रेंज के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू पाने के प्रयास सभी के द्वारा किए गए। लेकिन अब हालात तो सामान्य है, लेकिन सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि क्या लाउड स्पीकर की आवाज इतनी बड़ी थी और क्या वह इतनी ज्यादा बड़ी वजह बन गई कि हालात हिंसा में बदल जाए। अब यहां पर मंदिर और मस्जिद जब आमने सामने हैं तो क्या प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ था? पहले भी जब यहां पर असंवेदनशीलता के चलते इस तरह के हालात या तनाव की स्थिति बनी थी तो क्या आज जब रमजान का दौर चल रहा है तो यहां पर प्रशासन को मुस्तैद नहीं होना था? रमजान के महीने में धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान यहां पर विशेष एहतियात प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं बरते गए? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्या यह तनाव को और भी ज्यादा भड़का देंगे? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होना चाहिए, वह भी निष्पक्ष, चाहे वह किसी भी पक्ष का हो, हिंदू पक्ष का या फिर मुस्लिम पक्ष का? जिसने भी गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। धार्मिक आस्था हर किसी के लिए एक सम्मान का विषय होता है, लेकिन क्या आस्था के नाम पर सड़कों पर उतरकर हिंसा करना सही है? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन रात को जो हालात बने, जिस तरह से स्थिति पर काबू पाया गया, आप भी देखिए। ये प्रशांत भैया, ये बड़ी होली का दृश्य है। यहाँ पे श्री बालाजी मेडिकल स्टोर पर अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ पर तोड़ फोड़ की जा रही है इधर पे बड़ी होली पास। अब पता नहीं आपस से कौन व्यक्ति कौन कैसा क्या है अपन को नहीं मालूम। सेल छोड़ो, घर में अरे दूर है। अरे आप लोग नहीं पता ना, समझा भाई साहब, लोग उनका बोल रहे हैं। सोच लो कह रहा प्रशासन। जबलपुर की पहचान शांति और सौहार्द के लिए होती है। कुछ उपद्रवियों की हरकत से पूरे शहर की छवि खराब हो रही है।
आरती की आवाज़ हो या फिर अजान की आवाज़ हो, जब उसमें यहाँ पर शांति है तो यहाँ पर समाज असुरक्षित क्यों है? लेकिन आप पत्थर बोलने लगे हैं। तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, हमारे समाज की समझ का भी हो जाता है कि हम दोनों को एकता के साथ में रहना भी चाहिए। प्रशासन का कहना है कि माहौल अब नियंत्रण में है, लेकिन घटना ने कई तरह के सवाल एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं कि क्या मामूली विवाद को समय रहते सुलझाया जा सकता था? क्या प्रशासन की मुस्तैदी होती तो इस तरह की घटना सामने आती? क्या संवेदनशील इलाकों के अंदर पर्याप्त एहतियात बरतने में प्रशासन के द्वारा भूल की गई रमज़ान के दौरान? यह कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोगों की इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।